कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मिस रश्मि एंड वेलकम बैक टू आवर टाइम, टेम्परेचर एंड मनी वीडियो। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने मनी को कैसे ऐड किया, कैसे सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइड किया और कैसे उसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये सीखा था, करेक्ट। और मैंने आपसे बोला था कि आज हम बिल बनाना भी सीखेंगे। तो आज की जो क्लास है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये इस टॉपिक की लास्ट क्लास भी है। तो अब देखिए आपको आज करना क्या क्या है। सबसे पहले 9.4 का क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए आप लोग। ठीक है, 9.4 के क्वेश्चन नंबर 5 पे बोल रहा है, रवि बॉट 3 शर्ट, 2 ट्राउजर एंड 7 ब्रेसलेट फ्रॉम अ मॉल। इफ ईच शर्ट कॉस्ट 725, ट्राउजर इतना एंड ब्रेसलेट इतना, हाउ मच डिड ही पे इन ऑल। अब ये क्वेश्चन तो वैसे मनी का है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो वैसे मनी का है, लेकिन इसमें इन्वॉल्व है बिल। तो मैं आपको सिखाती हूँ बिल बनता कैसे है। बिल बनता है कुछ इस तरीके से। आपने एक पीस ऑफ पेपर लिया, उस पर लिखा सीरियल नंबर, ठीक है। वैसे तो स्टोर का नाम भी लिखते हैं यहाँ पे, बट अभी क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें लिखा हमने आइटम नेम, फिर हमने लिखा कॉस्ट, ठीक है, देन हमने लिखा क्वांटिटी एंड हमने लिखा, देन देयर इज दिस कॉलम, लास्ट कॉलम जो कि होता है टोटल का, ठीक है। और फिर हमने यहां पर लिखा, सॉरी यहां प्राइस आएगा, प्राइस ऑफ वन, प्राइस एंड दिस इज कॉस्ट। सो सपोज मेरे पास फर्स्ट आइटम जो मैंने खरीदी वो थी शर्ट खरीदी मैंने, ठीक है, और शर्ट की कॉस्ट थी 725 और मैंने कितनी शर्ट खरीदी? 3 शर्ट खरीदी। अब प्राइस आपको पता है, क्वांटिटी आपको पता है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस्ट निकल जाती है। मतलब कि आप 725 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपका आएगा 5 6 15, 3 2 6 7, 7 6 21 रुपीज 2175। ओके, सो ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ शर्ट। नंबर 2 आपने जो लिया वो लिया था ट्राउजर, TROUSER, ट्राउजर लिया, जिसकी जो प्राइस था वो था 1025.75, 1025.75 और 2 ट्राउजर लिए। तो अब आप क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप जैसे 1025.75 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 5 2 10, 7 2 14 एंड 115 कैरी हो जाएगा क्योंकि 100 बन गया। नाउ 5 2 10 प्लस 1 इज 11, 2 2 4 एंड 5 0 एंड 2, 2051.50, तो रुपीस हो गया 2051.50, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, उसने एक ब्रेसलेट खरीदा, BRACELET, नंबर 3, BRACELET। ब्रेसलेट का जो कॉस्ट था 560.85 था, 560.8 एंड ब्रेसलेट वर आल्सो 2, ठीक है। अब आप इसको 560.8 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 16। नाउ दिस इज 80, दिस इज 85, so this will become like 5 2 10, 8 2 16, 17, 1 here and 7 here, 1 then 2 5 10, so 1121.1121.70, ठीक है। ओके, सो दिस इज, अब आप टोटल क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप क्वांटिटी टोटल कीजिए, 7 क्वांटिटी, 7 आइटम। जब आप शॉप से बाहर निकलेंगे आपके बैग में 7 आइटम्स होनी चाहिए। अब आप इनको ऐड कीजिए। इनको ऐड कैसे करेंगे? आपने लिखा 205.1.50 जो कि कॉस्ट ऑफ ट्राउजर है,
उसके नीचे आपने लिखा 2175, दैट इज कॉस्ट ऑफ योर शर्ट्स, एंड देन 1121.70, that is cost of your bracelet. You add the 3, you will get 0, 2, 1 carry, 5, 6, 7, 8, then 14, 3 and 5. तो यहाँ पर आना चाहिए आपका रुपीज 5348.20, 5348.20 ये आपका बिल होना चाहिए। तो पूछा हाउ मच मनी रवि पे इन ऑल, तो रवि पेड 5348 रुपीज 20 पैसा इन ऑल। ओके, सिमिलरली आप लोग मिसेस मेहता goes to grocery shopping and purchase 7 kg of rice for 299.25. What is the cost per kg? आपको 1 kg का बताना है, आपको 7 kg का प्राइस दिया हुआ है। ओके, लेट्स स्टार्ट। Okay, question number 5, तो रवि, question number 6 now. Question number 6 के अंदर आपके पास है 7 kg of rice, so you will simply divide 25, इसको आप 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 4s are 28, 1 and 9, 7 2s are 14, 5 and 2. Now decimal point 7, because it is 7 7s are 49, 50, 51, 52, 3 and 5, so 5s are 35 and this. So that means cost of 1 kg of rice rupees 42.75. कितना है आपका कॉस्ट? 42.15. ओके, तो सॉरी 75 आपका कॉस्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, Angelina purchased 2 set of tablecloths, each costing 136.45. If she had 500 in all, how much money is left with her? Very simple question. हम लोग अभी इसका एप्लीकेशन भी करेंगे थोड़ी देर में जब हम बिल करेंगे, तो अभी कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखा देती हूँ, ठीक है? Now see, you have tablecloths for each costing this, तो आपने बोला cost of 1 tablecloth, that is rupees 136.45. Now you will write cost of 2 tablecloths. तो 2 into 136.45 ये आप करेंगे, तो वही आपका जो आएगा वो आएगा 6 2s are 12, 3 2s are 6 and plus 1 7 and 2 rupees 272.590 ये आएगा, ठीक है? तो मनी पेड वॉज मनी गिवन रुपीज 500 दिया उसने, चेंज जो उसको मिलेगा, चेंज रिसीव्ड, वो आएगा 500 माइनस 272.90। ये मैंने आपको सिखाया था, ये कैसे बनेगा 500 डेसिमल एंड 272.90। अब ये तो बन जाएगा 499 और ये हो जाएगा 100, ठीक है? 100 में से 90 गए तो 10 बचा डेसिमल के बाद, 9 में से टूट गया 7, 9 में 7 गया 2, 4 में से टूट गया 2। तो शॉपकीपर विल गिव हिम 227.10 रुपीज, 0.10 रुपीज, मतलब कि 227 रुपीज 10 पैसा विल बी लेफ्ट विथ हर। ओके, अंडरस्टूड? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Sunil opens a saving bank account with rupees 1000. After a week he deposits 6975. Next week again he deposits 9085.75 by a check, and at the end of the month he withdraws.
तो डिपॉजिट का मतलब होता है प्लस करना और विड्रॉस का मतलब होता है माइनस करना। तो ये सारे के सारा बच्चे ये वाला क्वेश्चन खुद से करेंगे एंड डियर कैट्स प्लीज चेक अगर इनका ये कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question is the cost of painting one wall of a room is 87.25 and how much will it cost to paint four walls of the room. So you can do it very easily, you just have to multiply it by 4. So I will not do it. So question number 8 and 9 आप लोग खुद से करिए। If 8 kg of apple cost rupees 920, 7 kg of mango cost 350, what is the cost of 1 kg of apple and 1 kg of mango? अब आपने क्या करना है, 1 kg ऑफ एप्पल निकालना है। सबसे पहले तो 1 kg ऑफ एप्पल जो निकलेगा दैट इज 920 डिवाइडेड बाय 8 एंड 1 kg ऑफ मैंगो आपने निकालना है दैट इज 350 डिवाइडेड बाय 7 एंड देन यू हैव टू ऐड देम। लाइक ये गया 1 8 1s are 8, ठीक है, देन 8 अगेन 8 1s are 8, 9 10 11 12 and 5s are 40 and this is 50. अब आपने 115 plus 50 किया it will be 165 rupees. So cost of 1 kg of apple and 1 kg of mango is equals to 165 rupees. Understood till this point? अब आती है बिल की बात। बिल करने के लिए अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। बिल जो आपका है उसमें आप क्या करिए कि आप दो दो के ग्रुप में बैठ जाइए। हर ग्रुप में 2 बच्चे होने चाहिए, एक शॉपकीपर होगा और एक कस्टमर होगा, ठीक है। और आपके पास कोई आइटम्स होनी चाहिए जो आपने मार्क कर रखी। सपोज मैं बन जाती हूँ एक स्टेशनरी, तो मैंने अपना नाम लिखा राज स्टेशनरी और मैंने लिखा बिल नंबर, सपोज मैंने लिखा 17 और मैंने डेट डाल दी, आज की डेट डाल दी मैंने। सपोज आज की जो डेट है वो है 14 जनवरी 2024, ठीक है। ये मैंने अपना बिल का वो कर दिया। अब मैंने ये तो था नेमिंग एंड बिल नंबर एंड योर डेट, बट हाउ इज माई बिल? My bill has a few columns, that is serial number, item, ये तो होती है। इसके अलावा इनकी क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस एंड अमाउंट, and then at the end I have total, ठीक है। यहां पर मैंने टोटल कर दिया। ऑलराइट, अब जो स्टूडेंट ए है वो स्टूडेंट बी के पास जाएगा। मान लो उसके पास कुछ आइटम्स पड़ी है और उसके पास एक पेंसिल पड़ी है जिसकी कॉस्ट है ₹7.212। उसके पास एक स्केल है जिसका कॉस्ट है ₹15.75। उसके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है, और दैट इज फॉर ₹35.75। और उसके पास नोटबुक है विच इज फॉर ₹35.63। ओके, कुछ आपने अपनी लिस्ट कर दी आइटम्स। नाउ मैंने बोला कि भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, आप मुझे 7 pencils, 2 scales, 3 geometry box और 4 notebooks का एक बिल बना दो। मतलब ये मुझे दो। अब एज अ शॉपकीपर आपने वो सामान देना है एंड बिल बनाना है, ठीक है। तो बिल कैसे बनेगा?
सीरियल नंबर लिखा आपने, आइटम में लिखी पेंसिल, क्वांटिटी में लिखी 7, नंबर 2 में लिखा स्केल और इसमें लिखा 2, नंबर 3 में लिखा ज्योमेट्री बॉक्स और ये है आपके 3 एंड नंबर 4 इज योर नोटबुक विच इज 4। इनके प्राइसेस लिख दिए, ₹7.12, ₹115.75, ₹35.75 एंड ₹30। ये आप चेंज कर लेना, मैं इसको दे रही हूँ 43.65, ओके 43.65 करेक्ट। अब आप क्या करेंगे, अमाउंट लगाएंगे, टोटल बताएंगे, ठीक है। और एज अ कस्टमर मुझे क्या करना है, आपने आइटम्स बताए, ठीक है, टोटल किया उसने और बिल देख लिया। जब आपको बिल मिलेगा तो आपने वेरीफाई करना है कि आपका आंसर जो आपका शॉपकीपर ने आपको जो टोटल दिया है क्या वो टोटल करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो जिस बच्चे का टोटल करेक्ट है, जिस शॉपकीपर का टोटल करेक्ट है, उस शॉपकीपर को हमें 5 पॉइंट्स देंगे हम, ठीक है। हर वो शॉपकीपर जिसका टोटल करेक्ट है उसको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। उस टीम को 5 पॉइंट मिलेंगे, इसका मतलब, ओके। देन उसके बाद आपने क्या करना है, सपोज मुझे नहीं पता इसका टोटल अभी कितना आएगा, मैं बस एक एग्जांपल ले रही हूँ कि इसका टोटल सपोज 1373.45 आए, जस्ट एन एग्जांपल। सो मुझे मिनिमम कितना, मतलब नोट्स में क्या, कितने नोट्स में दे सकती हूँ कि मेरे को 1373.45 आए। जैसे मैं इसको दे सकती हूँ 1500 by giving 500 notes. If I am giving 1500, then how much money will I get back? ठीक है, तो चेंज भी बताना, ओके। तो ये आपको एक छोटी सी एक्टिविटी है विच यू कैन परफॉर्म फॉर नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स। इसमें डियर कैट्स आपका क्या रोल है, आप ये देखिए कि बच्चे जो है पीसफुली इसको करेंगे। हर बच्चा, हर टीम अपना बिल बनाएगी और आपने बिल को जब ए और बी दोनों बच्चे वेरीफाई कर लें तो आपने उस बिल को वेरीफाई करना है कि वो करेक्ट है या नहीं है और उस हिसाब से उस टीम को मार्क्स देने हैं। जो टीम सबसे पहले करेगी उसको 5, फिर जो सेकंड आया वो 4, 3 एंड सो ऑन, और जिसका बिल्कुल करेक्ट है दैट इज ऑल्सो 5 मार्क्स, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now coming on to exercise 9.5. 9.5 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 आप बुक में करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है रेफ्रिजरेटर 2 for the price 25,650. You have to find out the amount of it. Simply multiply. Now you are given the microwave का amount. The price of the 2 microwaves. So you divide it by 2, you will get your answer. I hope you know how to do it and then add it. So you can refer to the bills that are found on page 132 and 133 for your activity. जिस बच्चे को बिल समझ में ना आया हो, बिल में 2 चीजें जरूर लिखेंगे, एक तो शॉप का नाम और दूसरा बिल नंबर एंड डेट, ओके। ये 2 चीजें जरूर होनी चाहिए हर बिल में। Now next is question number 2. Richa purchased the following sports item for the school from Kumar Sports. Now Kumar Sports है, तो भाई देखो मैंने आपको बिल बनाना सिखाना है। फिर से मैंने बोला इसका नाम है कुमार स्पोर्ट्स और ये बिल नंबर है सपोज 17 एंड आज की डेट है 14th of January
2024। मेरे बिल में कुछ आइटम्स होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए मेरे बिल में? सबसे पहला होना चाहिए सीरियल नंबर, फिर होनी चाहिए आइटम, फिर होनी चाहिए क्वांटिटी, फिर होना चाहिए प्राइस एंड अमाउंट ठीक है। अब इसका हमने ये हमारा एक बिल होता है, एक जनरल बिल। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं यही बिल आपको सिखा रही हूँ बनाना, इसीलिए आप देखेंगे 4 फुटबॉल एट द रेट 800 पर फुटबॉल। तो मेरा सबसे पहला आइटम था फुटबॉल। 8 प्राइस थी फुटबॉल की 800। ओके, प्राइस कितना था फुटबॉल का? 800। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, जैसे ये आ गया 6400 मेरा अमाउंट आ गया। तो नेक्स्ट आइटम मेरी है 6 क्रिकेट बॉल्स। तो नंबर 2 इज क्रिकेट बॉल। तो 6 थी एंड 6 क्रिकेट बैट एंड बॉल का सेट है ये पूरा। बॉल एंड बैट का सेट है एंड 1 सेट इज इक्वल टू 1100 रुपीस का। तो ये 6 आपने लिए हैं तो 6600 रुपीस के आपके थे। देन यू हैव 5 बास्केटबॉल। यू हैव बास्केटबॉल which is 5 and then at the rate of 750 you will multiply it by 5 and you will write. Similarly number 4 item is 8 skipping rope है वो है 8 ठीक है। और कितने की है ये? 56.50। तो ये आपने लिखना है दोनों चीजें। Prepare a bill of the given item. If Richa paid 15,000, how much money will she get back? So बस जैसे मैंने आपको एक्टिविटी कराई थी, बिल्कुल उस एक्टिविटी पे बेस्ड ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो बस आपको बताना है कि रिचा को पैसे कितने वापस मिलेंगे। ठीक है, सो आई होप सबको समझ में आया होगा यहाँ तक क्या करना है। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए सर। Now question number 3 says Mrs. Agarwal purchased some vegetable and fruit from the market given below bill। ठीक है, आपको अमाउंट दिया हुआ है एंड क्वांटिटी दी हुई है सारी चीजों की। What you have to do is डिवाइड करना है एंड प्राइस लिखना है। Find the cost of 1 kg of each of the items। तो सबको डिवाइड करना है और सब में वो लिखना है how much would 2 kg of onion cost। सी अनियन का हाफ kg का आपको दिया हुआ है। ये देख लीजिए, अभी तक आपने सबको डिवाइड करना था, इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत है। देखिए क्या है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो 500 ग्राम की कॉस्ट आपको दे रखी है 15 रुपीज। ठीक है, 500 ग्राम का मतलब कितना होता है? 500 ग्राम ये अगर 1 kg है, 1 kg का मतलब है 1000 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब है हाफ ऑफ kg। ठीक है ना, हाफ ऑफ kg। तो 1/2 kg का कॉस्ट है ₹15। तो 1 kg का कॉस्ट कितना होगा? 15 × 2 दैट इज ₹30। क्या किया मैंने? ये जो हाफ था इसको इधर लेकर चली गई मैं, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया 1 kg की 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अदरवाइज ऑल्सो आप देखेंगे कि भाई एक हाफ का कॉस्ट 15 है तो दूसरे हाफ का 15 + 15 30 हो गया। तो मतलब 1 होल का 1 यूनिट का कॉस्ट कितना आ जाएगा? अगर आपको हाफ का दिया होता है तो 1 यूनिट का कॉस्ट जो होता है वो मल्टीप्लाई बाय 2। मान लो आपको दिया होता 750 ग्राम्स। 750 ग्राम्स इफ यू सी इज लाइक 250 + 250 + 250। तो ये इक्वल है 3/4 के। कैसे
ओके 1000 है, इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया, तो ये सारे 250 के, इनमें से 750 मैंने ले ली, तो 3/4 हुआ। 3/4 kg सपोज आपका है 15 kg का, तो 15 रुपीज का, तो 1 kg कितना हो जाएगा 15 into 4 divided by 3 का, दैट इज 20 रुपीज का। समझ में आया? ठीक है, इसमें आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 250 जब भी हम क्वांटिटी को इस तरीके से करते हैं तो 1000 के रेफरेंस में आप लोग देखना कि वो विच पार्ट ऑफ 1000 इट इज, वेदर इट इज हाफ, वेदर इट इज 3/4, वेदर इट इज 1/4, ठीक है, कौन सा पार्ट है, ठीक है, और उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। Question number 4 says, Dheer buys certain items on his birthday. Shopkeeper gave him following bill. He has to check. Dheer finds some mistake. Identify the mistake and correct the bill. Please do the checking. Checking आपको आती है करनी बिल की, आप लोग ये करिए और इसको अपने आप से फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। Now there is one more thing that you need to do on the completion of this chapter. ये चैप्टर खत्म हो गया है। I don't know कौन से मंथ में आपका ये चैप्टर चल रहा होगा, मे बी जनवरी फरवरी, ठीक है। अब आप ये देखिए, इस टाइम पे आज के दिन में 5 सिटीज ले लीजिए, कोई भी 5 सिटीज ले लीजिए, मे बी आप लद्दाख ले सकते हैं, ठीक है, आप दिल्ली ले सकते हैं, मुंबई, चेन्नई एंड कोई भी 5 न्यूज़ जरूर सुनना, ठीक है। उसमें आप हर सिटी का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे। जनरली आपको मिलेगा डिग्री सेल्सियस में, फिर उसको आप कन्वर्ट करेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये एक लास्ट एक्टिविटी है जो कि आपको करनी है इस चैप्टर के लिए। डियर कैट्स, इस चैप्टर के बाद जो इवैल्यूएट है उसका टेस्ट आप लेंगे बच्चों का 2 या 3 दिन, जब भी बच्चे प्रिपेयर हो जाए उसके बाद, ठीक है। So that's all for this chapter. I hope you enjoyed. See you in the next class. Bye.